अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन डॉट एफ। चलिए आज के पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ड्रिंक्स को फ्रिज से बाहर निकाल लिया था और वो अपने रूम में चला गया था। और इधर शुयांग आ गया था फ्रिज के सामने। जब उसने फ्रिज को ओपन किया तब उसने देखा कि वहाँ पर ड्रिंक्स नहीं हैं, फ्रिज खाली है और बस कुछ कैंस रखे हुए हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं और बस कुछ ऐसे वैसे सब्जी वब्जी ऐसा कुछ रखा हुआ है। शुयांग चौंक गया। उसने बहुत ढूंढा, पूरे किचन को छान मारा, बट उसे ड्रिंक्स कहीं भी नहीं मिले। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक में था। थोड़ी देर बाद शुयांग ने कहा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने विंग को टेक्स्ट किया, बॉस यहाँ पर ड्रिंक्स नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा है। विंग ने मैसेज को चेक किया, उसके बाद उसने रिप्लाई किया, क्या बात कर रहे हो, वाइन नहीं है मतलब? तुम पागल हो क्या शुयांग? देखो अच्छे से। शुयांग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ बॉस, पता नहीं वाइन की बोतल कहाँ चले गए, मैंने फ्रिज में ही रखा था, मुझे याद अच्छे से। विंग ने कहा, कुछ करो अभी, हो सके तो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। ये सुनकर उसने कहा, ओके बॉस, मैं जाकर लेकर आता हूँ अभी। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं और फिर वो सर्व करता है सबको और सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद मिंग्याओ ने कहा, बॉस अब हमें घर जाना चाहिए। फिर निये मिंजू ने कहा, हाँ मुझे लगा था कि मैं आपके साथ बैठकर, मतलब ही वुशियान तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए वाइन पीऊँगा, बात करूँगा, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे घर जाना है। विंग ने कहा, हाँ मुझे भी इच्छा था, बट अगर आपको घर जाना है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। निये मिंजू ने कहा, हाँ बट हम किसी और दिन ज़रूर साथ में पियेंगे, ठीक है? विभूषण ने कहा, हाँ ज़रूर, आप ज़रूर आना दोबारा। फिर ये सुनकर निये मिंजू ने कहा, ओके। उसके बाद विंग और निये मिंजू ने हैंडशेक किया और फिर निये मिंजू ने कहा, हम फिर से डील करेंगे और यहीं मिलेंगे, है ना विभूषण? विभूषण ने कहा, हाँ सही कहा आपने। वैसे आप चाइना वापस कब जा रहे हो? निये मिंजू ने कहा, बहुत जल्द जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है यहाँ पर, उसको ख़त्म कर लूँ उसके बाद जाऊँगा। उसके बाद विंग ने कहा, ओके। सो न्यू सिंह ने विंग की तरफ देखा। उसके बाद विंग ने कहा, बाय न्यू सिंह। न्यू सिंह ने कहा, आप ओके बाय बाय गगा। फिर वो निये मिंजू के साथ चला गया चुपचाप। इधर विंग ने शुयांग से कहा, ये न्यू सिंह कितना मासूम है ना? शुयांग ने कहा, हाँ। उसके बाद सीन कट होती हैं। सारे मेड्स एक ही लाइन में खड़े हुए थे और सारे सर्वेंट्स भी। विंग उनके सामने था। विंग बहुत गुस्से में था और वो इधर उधर चल रहा था। विंग ने कहा, तुम लोगों ने ढंग से कोई काम क्यों नहीं किया, बोलो मुझे। वो लोग बहुत डरे हुए थे। उन लोगों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने सोचा भी नहीं था कि सर सब कुछ खाना खा जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो सब कुछ खाना खा गया, फिर भी ठीक है कि मैंने सब कुछ सही कर लिया, लेकिन जब ड्रिंक की बात आई तो जब वाइन की बोतल फ्रिज में शुयांग ढूंढ रहा था तो वो फ्रिज में क्यों नहीं मिले? ये सुनकर सारे मेड्स और सर्वेंट्स एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने कहा, बट हमने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था, वो तो फ्रिज में ही था, हम में से किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया है। विंग ने कहा, अगर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया है तो वो क्या अपनी आप फ्रिज से बाहर आ गया? फ्रिज को खोलकर वो अपने आप बाहर आ गया और लापता हो गया, अता पता लापता हो गया। ये सुनकर मेड्स ने और सर्वेंट्स ने कहा, सर हम सच कह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो वाइन का बोतल कैसे गायब हो गया, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। विंग ने कहा, वो दुनिया की सबसे महंगी शराब थी और वो मैं निये मिंजू को देने वाला था पीने के लिए, और मेरी नाक कटाकर तुम लोग यहाँ पर खड़े हो मेरे सामने। वो बहुत गुस्से में था। शुयांग ने कहा, कम डाउन सर, प्लीज़ शांत हो जाइए। विंग ने कहा, शांत हो जाऊं? पता है तुम्हें, आज मेरी नाक कट गई। शुयांग तुम समझ रहे हो ना? शुयांग ने कहा, अब हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट क्या ही हो सकता है, हमसे कुछ गलती हो गई होगी। फिर विंग ने कहा, आखिरी बार फ्रिज को किसने टच किया था? फिर उन मेड्स ने कहा, आखिरी बार फ्रिज को तो हमने टच किया था कुछ सब्जियां रखने के लिए, उसके बाद तो हम बाहर चले गए थे खाना सर्व करने के लिए, उसके बाद तो हमने फ्रिज को टच नहीं किया। विंग ने कहा, जब तुमने फ्रिज में सब्जी रखा तब क्या वाइन की बोतल वहाँ पर थी? उनमें से एक मेड ने कहा, हाँ बॉस, वहाँ पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सुनकर विंग ने कहा,
तो फिर तुम लोग जब बाहर चले गए तब किसने फ्रिज को टच किया था? उन लोगों ने कहा हम तो बाहर थे, हमने नहीं देखा। विंग ने कहा ओह गॉड, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, जाओ जाकर अपना काम करो। और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। और शुयांग ने कहा बहुत शांत हो जाइए, जो होना है वो हो गया है। फिर इधर विंग ने कहा निये मिंजू इतना अच्छा लोग है, इसीलिए वो मेरी बदनामी नहीं करेगा। लेकिन अगर निये मिंजू के जगह कोई और गैंगस्टर होता तो, अगर कोई और गैंगस्टर यहाँ पर आता और ऐसे ऐसे होता बिहेव उसके साथ, तो बताओ क्या होता? जब स्नैक्स की बारी आई तो सिर्फ कॉफ़ी मिला उसे, और जब वाइन की टाइम आया तब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मिला। बोलो। ये सुनकर शुयांग ने कहा बॉस हम अगली बार ध्यान रखेंगे। विंग ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद विंग बहुत गुस्से में वहाँ से चला गया, क्योंकि विंग अब थक चुका था। विंग को थोड़ा आराम करना है। विंग अपने रूम में चला गया था। उसके बाद जब वो अपने रूम में आया, डोर को ओपन किया और फिर वो अंदर आया। बस एक डिम लाइट जल रही थी, उसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी कोट को उतारा और उतारकर जोर से फेंक दिया सोफे के ऊपर। उसके बाद उसने लाइट को ऑन किया। जब उसने लाइट को ऑन किया तब उसने देखा कि वांग जी नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ है। उसका सिर बेड के ऊपर है। नीचे फ्लोर में दो दो बोतल इधर उधर जा रहा है, फेंक कर रखा है वांग जी ने। जब वेंग ने बोतल्स को देखा तब उसके सिर पर उसकी आंख उठ गई। क्या ये तो मेरी वाइन्स की बोतल है। उसके बाद उसने देखा कि वांग जी के हाथ में भी एक है। वांग जी के मुंह से सलाइवा निकल रही है और जो ढक्कन है वो इधर उधर गिरा हुआ है। वेंग ने कहा इसका मतलब इसने तीन बोतल वाइन पी लिया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो कि था उसका चिक्स पिंक हो चुका था और उसकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद वांग जी हिचकियाँ लेते हुए उठता है। उठने के बाद उसने कहा अरे ये क्या हो गया, फिर से पेट में गुरगुर हो रही है। उसके बाद उसने उस वाइन की बोतल को देखा जो कि उसके हाथ में था। उसने उसे अपनी माउथ में लगा लिया और फिर पीना स्टार्ट किया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये बहुत स्ट्रांग है, तुम इसे नहीं सहन कर सकते। उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया। उसने उसके हाथ से उस बोतल को छीन लिया। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा हे यू मेरी स्टोन फेस हस्बैंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे वो बोतल दो। फिर विंग ने कहा तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने ये 2 बोतल पी लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइन को हाथ लगाने की? वांग जी ने नशे की हालत में कहा मैं हाथ नहीं लगा सकता। मैं हाथ लगा सकता हूँ, मैं हाथ लगा सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी जितनी सारी चीज़ है वो सब कुछ मेरा भी तो है ना, उसमें मेरा भी हक है ना। इसका मतलब मैं उन्हें छू सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी दोनों गालों को पकड़ लिया। फिर वांग जी ने कहा तुम्हें पता है ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे दो ना उसे। विंग ने कहा नहीं, तुमने बहुत पी लिया है, तुम्हें चढ़ गई है समझी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, बट मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी तो अपने होश में नहीं हो। अगर तुम होश में होते ना तो तुम्हें 2-4 थप्पड़ तो मैं मार देता। तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई, इसका मतलब फ्रिज से तुम इसे बाहर लेकर आए हो। वांग जी ने कहा पता है। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा तुम्हें पता है मैं ना खाना खा के सो गया था, मैं कितना मासूम हूँ ना। उसके बाद विंग ने कहा हाँ तुम बहुत मासूम हो, इतना मासूम हो कि मासूमियत भी तुम्हें देखकर शर्मा जाएंगे। वांग जी ने कहा देखो मेरा फेस देखो, मैं कितना मासूम हूँ, मैं मासूम हूँ इसीलिए सब लोग मुझे तंग करते हैं। तुम्हें पता है मैं ना यहाँ पर सो गया था और मैं कितना मासूम हूँ, मैं एक सपना देख रहा था और मैं इतना मासूम हूँ कि मैं सपने में ही तुम्हारे साथ घूम रहा था। विंग ने कहा हर एक वर्ड के साथ क्या ये मासूम वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है? वांग जी ने कहा हाँ ज़रूरी है क्योंकि मैं मासूम हूँ ना। विंग ने कहा क्या बकवास है, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मासूम हूँ और मैं मासूमियत से मैं तुम्हें मेरी सपना बोल रहा हूँ, तुम्हें पूरा सुनना पड़ेगा।
विंग ने कहा, ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया हूँ। वांग जी ने उसके फेस को खींचते हुए कहा, हे सुनो खरूस इंसान, पता है मैंने सपना देखा कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए हैं जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिरी है। विंग ने उसे अपनी आंखों को आधी खुली हुई और आधी बंद करके देखने लगा। उसके बाद वांग जी ने कहा, पता है वहाँ पर हम आइस स्केटिंग कर रहे थे जहाँ पर तुम मेरा हाथ पकड़ के घूम रहे थे और मुझे सिखा रहे थे स्केटिंग करना। पता है मुझे आता है फिर भी तुम सिखा रहे थे, बोलो क्यों। विंग ने कहा, क्योंकि तुम पागल हो। वांग जी ने कहा। उसके बाद ना पता है क्या हुआ, उसने विंग के फेस को और खींच लिया और उसके नोज़ के साथ उसकी नोज़ टच हो गई। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है उसके बाद तुमने मेरे ऊपर बर्फ़ के गोले फेंका जिससे मेरे पेट में लग गया। थोड़ी देर बाद मेरा पेट में से गुरगुर आवाज़ें आने लगी। विंग ने कहा, गुरगुर आवाज़ें आने लगी। वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बर्फ़ के गोले से मारा। विंग ने कहा, क्या बकवास है, इतना खाना खाओगे तो पेट में गुरगुर आवाज़ तो आएगी ना, तुम्हारा पेट खराब हो चुका है समझी। वांग जी ने कहा, नहीं मेरे पेट में कुछ नहीं हुआ है, तुमने मुझे बर्फ़ के गोले मारे इसीलिए मेरे पेट से गुरगुर आवाज़ें आ रही थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझे विभूषण। और मेरी नींद टूट गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं कितना मासूम हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी मासूम सी ड्रीम भी टूट गया, मेरा नींद भी टूट गया। और पता है मेरी पेट की गुरगुर वाली साउंड बंद भी नहीं हुआ। तुमने जब से मुझे बर्फ़ का गोला मारा था तब से मेरे पेट में इतना गुरगुर हो रहा था कि वो बंद ही नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, इतना खाना खाओगे, इतना ठूसोगे तो पेट खराब तो होगा ही ना। फिर वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना नहीं हुआ था, तुम्हारी वजह से हुआ था। उसने विंग की फेस को दबाते हुए कहा। विंग का फेस दबाने की वजह से उसका लिप्स ऊपर की तरफ उठ गया। फिर वांग जी ने कहा, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एक बनी की तरह। तुम्हें पता है उसके बाद मैंने क्या किया। विंग ने कहा, क्या किया उसके बाद तुमने। फिर वांग जी ने कहा, मैं उसके बाद नीचे चला गया ताकि मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लूँ ताकि मेरा पेट ठीक हो जाए। और फिर मैंने फ्रिज को ओपन किया कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए। फिर मुझे इतना टेस्टी टेस्टी बोटल्स मिल गया। पता है मैंने इन तीनों को उठा लिया और फिर मेरे रूम में आ गया। मैंने देखा भी नहीं क्या है। जब मैंने इसका थोड़ा सा पिया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इसका टेस्ट, बट ये अच्छा था। पहली बार पीने से थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन दूसरी बार पीने में मुझे अच्छा लगा, और फिर तीसरी बार और अच्छा लगा, चौथी बार और अच्छा लगा, पांचवी बार और अच्छा लगा, और अच्छा लगते लगते मुझे इतना अच्छा लग गया कि मैं सारा पी लिया। विंग ने कहा, हाँ तुमने सारा पी कर मेरा बहुत अच्छा काम भी कर दिया। फिर वांग जी ने कहा, और फिर मेरा पेट का गुरगुर ख़त्म हो गया, देखो अब कुछ नहीं हो रहा है मेरे पेट में। विंग ने कहा, और मेरी नाक कटा दी तुमने आज। वांग जी ने कहा, तुम्हारी नाक तो है ना यहाँ पर, कहाँ कट गई है, खून भी नहीं निकल रहा है। उसने विंग की नाक को पकड़ लिया, ज़ोर से खींचते हुए कहा, क्या ये नकली नाक है, तुम्हारे नाक तो कट गई है ना। विंग को बहुत ज़ोर से लगे, उसने कहा, आह आउच। फिर वांग जी ने कहा, तुम आउच क्यों बोल रहे हो, तुमने कहा ना कि तुम्हारी नाक कट गई है, तो कहाँ है तुम्हारी नाक, तुम्हारी नाक तो बिल्कुल ज़िंदा है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम झूठे हो हस्बैंड। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, अब मुझे ये दो। फिर वांग जी ने उसके हाथ से बोतल को लेते हुए कहा, नहीं इसे मुझे ख़त्म करना है, मैं इसे फिनिश करूँगा। तुम्हें पता है ये बहुत टेस्टी है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे पूरा खाऊंगा। विंग ने कहा, नहीं तुम इसे नहीं पी सकते। वांग जी ने कहा, मैं इसे पी सकता हूँ। उसके बाद उसने विंग के हाथ से उसको छीन लिया और वहाँ से उठ गया। विंग ने कहा, मुझे वो वापस दो। वांग जी ने कहा, नहीं दूंगा। ये बोलकर वो बेड के ऊपर खड़ा हो गया। विंग ने कहा, वापस दो मुझे। वांग जी ने कहा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है, मैं इसे लेकर आया हूँ फ्रिज से, ये सिर्फ मेरा है, मैं इसे पीऊँगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये बोलकर वो हंसते हुए उसे लेकर वहाँ से भागने लगा। विंग ने कहा, मुझे वापस दो। वांग जी ने उसे पीछे हुए कहा, आह ये बहुत अच्छा है, मैं इसे नहीं दूंगा, इसे मैं फिनिश कर दूंगा। उसके बाद वांग जी वहाँ से भागने लगता है। वो लोग गोल गोल भाग रहे थे, पूरे रूम के चक्कर लगा रहे थे। विंग वांग जी के पीछे भाग रहा था और वांग जी उस ड्रिंक को लेकर भाग रहा था और वो उसे पी भी रहा था बीच बीच में। विंग ने कहा, अब इतना मत पियो, तुम बेहोश हो जाओगे समझे, इतना मत पियो वांग जी, मुझे वापस दो। वांग जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरा है, मैं इसे पीऊँगा, तुम इसे नहीं पी सकते हो हस्बैंड। विंग ने कहा, मुझे दो। वांग जी ने कहा, मैं नहीं दूंगा।
और फिर एक टाइम वांग जी बेड के पास आकर रुक गया। फिर वेंग ने कहा, मुझे वापस दो। वांग जी ने कहा, नहीं दूंगा। वांग जी ने अपने हाथ को पीछे कर लिया, दोनों हाथ को। वेंग ने कहा, मुझे दो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगा। वेंग ने कहा, मैंने कहा मुझे अभी वापस दो उसे, वो मेरा है, समझे। फिर वांग जी ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, तुम नहीं ले सकते हो, तुम बुद्धू हो, बुद्धू हो, बुद्धू 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 बुद्धू। फिर वेंग ने कहा, तुम नहीं दोगे ना। उसके बाद वेंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अब मैं इसे छीन लूँगा। उसके बाद वेंग ने उस बोतल को छीन लिया। जब वेंग ने छीन लिया तब वांग जी ने वेंग को देखा। उसके बाद वेंग ने बोतल को देखा जहाँ पर वाइन नहीं था, खाली था। इसका मतलब इतने टाइम तक वांग जी ने इसे पी लिया है और अब ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इसे देखकर वेंग को बहुत गुस्सा आ गया। वेंग ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सब पी लिया। फिर वांग जी ने हंसते हुए और क्लैप करते हुए कहा, हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। तुम बुद्धू बन गए, तुम फूल बन गए, तुम बुद्धू बन गए, बुद्धू कहीं के, एक नंबर के बुद्धू तुम बन गए, बुद्धू तुम बन गए, बुद्धू। ये बोलकर वो अपने हाथों को लेकर क्लैप कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। इसे देखकर वेंग को और गुस्सा आ गया और वेंग गुस्से में उसके पास आ गया। उससे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वेंग का पैर कारपेट से, जो कारपेट के ऊपर बोतल गिरी हुई थी, उसके ऊपर लग जाती है और वेंग का पैर स्लिप होता है और वेंग गिर जाता है और वेंग गिरता है वांग जी के ऊपर और वांग जी वेंग को संभाल ना पाकर अनबैलेंस होकर बेड के ऊपर गिर गया। अब वो दोनों वही धड़ाम करके बेड के ऊपर गिर गए और उन दोनों की जो लिप्स था वो आपस में कनेक्ट हो गए और उन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटली किस हो गया। और वांग जी तो मतलब नशे में था क्योंकि उसने 3 बोतल वाइन पी लिया है, लेकिन वेंग तो पूरे होश में था ना। अब वेंग के सामने ये नज़ारा बहुत अजीब तरह के था। वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका कान डीप लाल हो चुका था। वेंग की आंखें वांग जी की आंखों एक साथ कनेक्ट हो गई थी, उन दोनों का लिप्स भी आपस में जुड़ चुका था। वेंग की बॉडी ऊपर थी, वांग जी की बॉडी नीचे थी। वांग जी उसे ही देख रहा था और वेंग की आंखें बस बड़ी थी और वो वांग जी को देख रहा था। उन दोनों का रिएक्शन अलग था। वेंग का रिएक्शन शॉकिंग था और वांग जी बस नॉर्मल था, लेकिन वो स्माइल कर रहा था। उसके बाद वेंग उसे देखते हुए उसकी आंखों में खोसा ही गया। थोड़ी देर बाद वेंग को होश आ गया और फिर वो उससे अलग होता है, वो उठ गया। तुरंत वांग जी ने अपने दोनों हाथों से उसके नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करते हुए कहा, हब्बी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कितने बेशर्म हो। ये सुनकर वेंग ने कहा, अब मैंने क्या किया है? ये तुम्हारी गलती है। वहाँ पर पीने के बाद बोतल को तुमने फेंक कर क्यों रखा था? मेरी पैर में लग गई। वांग जी वेंग को एक आंख छोटी करके देखते हुए कहा, बट तुमने अभी जो किया। तभी वेंग ने अपने एक हाथ को वांग जी की माउथ के ऊपर रखते हुए कहा, शट अप, चुप हो जाओ। वांग जी ने वेंग के हाथ को लिक करते हुए कहा, हब्बी, तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हो? ये सुनकर वेंग ने अपने हाथ को हटा लिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा, बहुत ही कन्फ्यूजली। फिर वांग जी ने कहा, पता है तुम दुनिया के सबसे गंदे हस्बैंड हो, सबसे बुरे हस्बैंड। सबके हस्बैंड कितने अच्छे होते हैं, बट तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वेंग ने वांग जी को देखा। वांग जी वेंग को बोलते हुए बच्चों की तरह अपने फेस को बना रहा था। उसकी फेस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। फिर वेंग ने कहा, क्या क्या मतलब? वांग जी ने कहा, तुम जिस दिन शादी करने के लिए गए थे उस दिन मुझसे कोई भी बात नहीं किया। हमारी शादी भी कंप्लीट हो गया, सब लोगों ने हमें बधाई दिया, बट तुमने मुझसे बात नहीं किया। उसके बाद जब मैं तुम्हारे घर में आ गया तुम मुझे छोड़कर खुद घर के अंदर आ रहे थे। जब फादर ने कहा तब तुम मुझे अंदर लेकर आए। क्या तुम ये शादी खुद की मर्जी से नहीं किया? क्या तुम्हें फोर्स किया गया था या फिर तुम मुझसे नफ़रत करते हो? अगर तुम मुझसे इतना नफ़रत करते हो तो तुमने शादी क्यों किया हस्बैंड? विभूषियान, बताओ मुझे। वेंग वांग जी के इस सवाल से चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मैं हज़ारों घंटे तुमसे बकबक करती रहती हूँ, मैं हज़ारों घंटे तुमसे बात करता हूँ, बट तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करते हो। तुम इतने खड़ूस क्यों हो?
क्या तुम्हारी मॉम ने सिखाया नहीं है कि सबसे बात करना चाहिए? विंग ने कहा, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। वांगजी ने कहा, तुम्हें बात करना पसंद नहीं है तो क्या हुआ? क्या उसके बाद भी तुम मुझे इग्नोर करोगे जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? विंग ने वांगजी को देखा। वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बट तुम मुझे सिर्फ इग्नोर करते हो, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। उस दिन जब हम फ़ोटो खींच रहे थे तब तुमने मुझे गिरा दिया। तुम्हें पता है मेरी कमर में कितनी ज़ोर से लगी? तुमने मुझे पूछा भी नहीं। क्या तुम्हारे पास मेरी कोई अहमियत नहीं है? क्या मैं नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा कॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? वांगजी की आंखों से और आंसू आ गए। पता है मैं तुमसे एक बार बात करने के लिए कितना तड़पता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ ताकि तुम मुझसे एक बार बात करो। जब पहली बार हम सिंगापुर में आए थे तुमसे बात करने के लिए, मैंने जानबूझकर उस बेचारे चूहे को लात मार दिया ताकि वो तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर गिर जाए और तुम मुझसे बात करो। झगड़ा ही सही, बट फिर भी तुम खरोश तरीके से बात कर रहे थे। अच्छे से झगड़ा करना भी तुम्हें नहीं आता है, खरोश इंसान कहीं के। वेइंग ने कहा, क्या उस दिन तुमने चूहे को जानबूझकर लात मार के मेरी लैपटॉप में गिराया? वांगजी ने कहा, उस दिन बड़ा मज़ा आया था, पता है बेचारा चूहा। और पता है आज भी मैंने सब कुछ जानबूझकर किया। उस दिन रेस्टोरेंट में भी मैंने जानबूझकर 80,000 बिल बनाया ताकि तुम मुझसे झगड़ा करो, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झगड़ा नहीं किया और ना ही मुझसे बात किया। और दूसरी बात, जब तुम मुझसे बात नहीं किया तो मैंने गेस्ट का बनाया हुआ सारा खाना खा लिया ताकि तुम मुझसे झगड़ा करो और बात करो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे झगड़ा करने नहीं आए और ना ही बात करने आए। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तुम भी नहीं करते हो, तुम बहुत ही गंदे हो। विंग ने कहा, तुमने सब कुछ जानबूझकर, इसका मतलब तुमने गेस्ट का खाना जानबूझकर खा लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा करने की? वांगजी ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। ये बोलकर उसने वेंग को पटक दिया। वेंग नीचे गिर गया। वांगजी ने अपनी एक टांग को उठाते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, अब यहाँ से हटना मत, मैं सोने वाला हूँ। और ये बोलकर उसने वेंग की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रख दिया।